सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उस वचनों को ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सितंबर की 11 तारीख है, बुधवार का दिन है और आज के दिन का मुख्य विषय है भाइयों बहनों, अनंत जीवन की ओर ले जाने वाले कार्य हम सभी करें। अनंत जीवन की ओर जो कार्य हमें ले चलते हैं, उन कार्यों को करने के लिए प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को निमंत्रण देता है। हम सभी जानते हैं, हम सबों को तालीम में सिखाया गया है, हमारा विश्वास बताता है कि हम सभी इस धरती पर कुछ ही दिनों के लिए हैं। क्षण भंगुर हमारी जिंदगी है। इस धरती के जीवन के बाद हमें स्वर्ग जाना है, अनंत जीवन का सुख भोगने के लिए जाना है। तो वहां जाना है तो हमें इस धरती पर रहते हुए किस प्रकार का जीवन बिताना है, इस बात को आज के दिन में प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमें समझाता है, याद दिलाता है कि हम लोग इस धरती पर परमानेंट नहीं हैं। यहाँ पर भले ही हम लोगों ने स्थायी प्रमाण पत्र बनाया होगा, लेकिन वो स्थायी प्रमाण पत्र भी परमानेंट नहीं है। यही बात प्रभु हमें आज के दिन में सिखाता है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हमारे सम्मुख सुसमाचार रखा है। संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 20 से 26 का प्रसंग है और इस प्रसंग के अंतर्गत प्रभु बड़ी चुनौती भरे वचनों के द्वारा हम सबों से बातें करता है। प्रभु की बातों को सुने, प्रभु की बातों को समझें और जो प्रभु के वचन के अनुसार जो कार्य हमें करना है, उस कार्यों को करने के लिए हम प्रयास करें, कोशिश करें। निश्चित रूप से प्रभु का वचन चुनौती भरा है। हम लोग दुर्बल हैं, कमजोरियों से भरे हुए लोग हैं, कठिन होगा लेकिन असंभव नहीं है। इसलिए प्रभु ने जो वचन हमारे सम्मुख रखे आज के दिन में, इन वचनों को हम सभी समझने की चेष्टा करें, उसके अनुसार जीने का प्रयास करें और प्रभु से विशेष रूप से हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करें, हमारी मदद करें। यहाँ पर लिखा है, ईसा ने अपने शिष्यों की ओर देखकर कहा, क्या कहा? धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, स्वर्ग राज्य तुम लोगों का है। और इस प्रकार से प्रभु ने 4 बार धन्य हो तुम कहा। 4 बार कहाँ कहा? धन्य हो तुम दरिद्र हो, स्वर्ग राज्य तुम लोगों का है। धन्य हो तुम जो भूखे हो, तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो रोते हो, तुम हंसोगे। धन्य हो तुम जब मानव पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, तुम्हें बहिष्कृत करेंगे, तुम्हारा अपमान करेंगे और तुम्हारा नाम घृणित समझकर निकाल देंगे, उस वक्त तुम आनंद मनाओ। 4 बार प्रभु ने कहा धन्य हो तुम। किस किस लोगों के लिए कहा? सबसे पहले कहा दरिद्र। दरिद्र कौन होता है? दरिद्र वो होता है जो पूर्ण रूप से विनम्र, विनीत होकर प्रभु पर हर पल, हर क्षण, हर बात के लिए, हर जरूरत के लिए प्रभु के बल पर निर्भर है। उसका अपना कोई बल नहीं है, अपनी कोई ताकत नहीं है, अपना कुछ भी नहीं है जिसको लेके वह घमंड कर सके, और उस व्यक्ति को हम कहते हैं दरिद्र है। यानी कि धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, यानी कि जो टोटली प्रभु पर ही निर्भर है, विनम्र होकर, विनीत होकर, दीनहीन होकर प्रभु पर निर्भर होके एक ऐसा जीवन व्यतीत करता हो, वो व्यक्ति दरिद्र है। उसके लिए प्रभु ने क्या कहा? स्वर्ग राज्य तुम लोगों का है। यानी कि जो ईश्वर पर निर्भर रहते हुए ईश्वर के वचन के अनुसार जो चलते हैं, वो दरिद्र है। दूसरी बात प्रभु ने कहा, धन्य हो तुम जो भूखे हो, तृप्त किए जाओगे। धार्मिकता के लिए, सच्चाई के लिए, सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए, सच्चाई का जीवन जीने के लिए जो भूखे हैं। हर कोई व्यक्ति
ऐसे जीवन बिताने के लिए भूखे प्यासे नहीं होते। इसलिए प्रभु ने कहा, धन्य है तुम जो धार्मिकता के लिए भूखे प्यासे हो, ईश्वर के लिए भूखे प्यासे हो, ईश्वर के वचन को सुनने के लिए भूखे प्यासे हो, ईश्वर के मूल्य सिद्धांतों के अनुसार जीने के लिए भूखे प्यासे हो, उनके लिए प्रभु ने कहा तुम तृप्त किए जाओगे। आगे प्रभु कहता है, धन्य हो तुम जो रोते हो। इंसान कमजोरी से भरा हुआ है, कहीं ना कहीं गलती करता है, पाप करता है, गुनाह करता है, अपराध करता है, और उन गलतियों के लिए जो पश्चाताप करता है, आंसू बहाता है, रोता है और प्रभु के पास लौट के आने का प्रयास करता है, प्रभु उसके लिए कहता है, धन्य हो जो तुम रोते हो, तुम हंसोगे, यानी कि तुम गलती करने के बाद दोबारा प्रभु के पास एक नई शुरुआत करने के लिए लौट के आ रहे हो, पश्चाताप के साथ, पाप स्वीकार के साथ, इसलिए तुम धन्य हो। आगे प्रभु कहता है, धन्य हो तुम जो जब मानव पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करते हैं, बहिष्कृत करते हैं, तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम्हारा नाम घृणित समझकर तुम्हें निकाल देते हैं, ऐसे परिवेश में भी तुम धन्य हो। प्रभु ने कहा, यानी कि जब ऐसा होता है किसी के साथ, लोग उस वक्त बड़े निराश होते हैं, उदास होते हैं, मायूस होते हैं, हमने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा जीवन बिताया, तब भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा। प्रभु कहता है, कोई बात नहीं, इन सभी बातों को अपना दैनिक क्रूस समझ के उसको ग्रहण करो, उसको उठाओ और प्रभु का अनुसरण करो, प्रभु के पीछे चलो, इसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि इस प्रकार का जीवन बिताने से तुम्हें लाभ होगा, स्वर्ग राज्य में आनंद मनाने का सौभाग्य मिलेगा। प्रभु इस बात को हम सबों को सिखाता है। आगे प्रभु कहता है, जब ऐसा होगा तुम उल्लसित हो जाओ और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए महान पुरस्कार प्राप्त होगा। ऐसा कार्य जो करेगा उसके लिए स्वर्ग राज्य में महान पुरस्कार की घोषणा प्रभु करता है। आगे प्रभु 4 बार कहता है, धिक्कार किसके लिए? धिक्कार तुम्हें जो धनी हो, धिक्कार तुम जो तृप्त हो, धिक्कार जो तुम हंसते हो, धिक्कार जब लोग तुम्हारी यूं ही तारीफ प्रशंसा करते हैं, धिक्कार तुम लोगों को। 4 बार प्रभु ने कहा धन्य, 4 बार प्रभु ने कहा धिक्कार तुम जो धनी हो। धनी व्यक्ति क्या सोचता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने काम खुद ही कर लेता हूं, मुझे किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ जो भी हूं मैं ही हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही सब कुछ हूं। ऐसा मनोभाव यानी कि घमंड अहंकार से जीने वाले लोगों के लिए प्रभु ने कहा कि धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि इसी धरती पर ही होगा तुम्हारा सारा शोर शराबा और ऐश आराम, सारे घमंड अहंकार इसी धरती पर सीमित रहेगा। इसलिए प्रभु ने कहा धिक्कार तुम लोगों को। आगे प्रभु कहता है, धिक्कार तुम लोगों को जो तृप्त हो। तुम लोग सोचते हो सब कुछ हमारे पास है, हमें किसी की जरूरत नहीं है, तो इसलिए धिक्कार तुम लोगों को, तुम तृप्त हो जाओगे, इस धरती तक ही सीमित रहोगे, 4 दिन की जिंदगी तक ही तुम सीमित रहोगे। इसलिए प्रभु कहता है धिक्कार तुम लोगों को। आगे प्रभु कहता है धिक्कार तुम लोग जो हंसते हो, यानी कि तुम पश्चाताप नहीं करते, अपनी गलती का एहसास नहीं करते, गुनाह करते रहते हो, लेकिन उसके लिए कभी भी पश्चाताप नहीं करते, प्रभु के पास लौट के नहीं आते, तुम हंसते हो, मौज मस्ती में हो, इसलिए धिक्कार तुम लोगों को प्रभु ने कहा। आगे प्रभु कहता है धिक्कार तुम लोगों को जब लोग तुम्हारी झूठी प्रशंसा करते हैं और तुम लोग खुश हो जाते हो। बहुत बार ऐसे होता है दुनिया में, लोग झूठी प्रशंसा करते हैं, लोग सोचते हैं मैं बहुत सही कर रहा हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, और लोग उसी में रह जाते हैं, ईश्वर में आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करते, ईश्वर के मूल्य सिद्धांतों के अनुसार जीने के लिए कोशिश नहीं करते। इसलिए प्रभु ने कहा धिक्कार तुम लोगों को। इसलिए प्रभु हमें आज के दिन में इन सभी बातों को, चुनौती भरी बातों को हमारे सम्मुख रखते हुए हम सबों को सिखाता है, हम वैसा कार्य करें जो कार्य हमें स्वर्ग राज्य ले चलने के लिए हमारी मददगार हमारी साबित हो जाए। अन्यथा जो भी कार्य प्रभु ने धिक्कारते हुए कहा है, ऐसा कार्य ना करें। हम प्रभु पर निर्भर रहें, घमंडी नहीं बने, दीनहीन बने, विनीत विनम्र बने, प्रभु पर निर्भर रहें, प्रभु के आत्मा के द्वारा संचालित होकर जीवन बिताएं, तब जाके प्रभु के इन मूल्यों के द्वारा, प्रभु के इन सिद्धांतों के द्वारा हम सब जीवन बिता पाएंगे। अगर इन मूल्यों सिद्धांतों के अनुसार हम लोग जीवन बिताएंगे,
निश्चित रूप से हमारे जीवन में आशीष रहेगी, हमारे घर परिवार में आशीष रहेगी, समाज में आशीष रहेगी, सब जगह प्यार मोहब्बत रहेगी, अमन चैन शांति कायम रहेगी। और ऐसा जीवन बिताने के लिए प्रभु ने हम सबों को बुलाया है। इसलिए प्रभु के वचनों को ग्रहण करें, उस पर विश्वास करें, प्रभु से प्रार्थना करें, इस चुनौती भरे वचनों के अनुसार जीवन बिताने की विशेष कृपा शक्ति सामर्थ्य हम प्रभु से मांगे। वही प्रभु हम सबों को आशीष दे, हम सबों को बरकत दे। सबको जय यीशु की, सबको धन्यवाद।